तो आज मैं आपको करेलों की कड़वाहट खत्म करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए जब भी आप करेले लाएं तो उनको इस तरह से गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए इनको ऐसे ही पकाएं। आपने इनको जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा हीट देना है। अगर ये जल भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इनके छिलकों को उतार देना है। इसलिए आपने ये सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इससे करेलों से स्मेल ना आना शुरू हो जाए या फिर इनके जायके में फर्क ना आ जाए। तो आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो करेलों से स्मेल आएगी और ना ही इसके जायके में फर्क आएगा। तो हमने इन करेलों को अच्छी तरह से सेक लिया है। अब आप इन करेलों के छिलके उतारें, इनको काटें और फ्राई करके पकाएं। आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आप लोग नहीं जानते होंगे कि हम इसमें कॉफी भी बना सकते हैं, है ना? आज मैं इसमें आपको कॉफी बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस चॉपर में डालेंगे 2 साशे कॉफी पाउडर। ये आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चीनी। ये आपने सिर्फ दानेदार ही ऐड करनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। फिर हम इसका कैप बंद करके इसको मुसलसल मिक्स करेंगे जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन से स्किन कलर में न तब्दील हो जाए। इसी तरह से आपने इसको घुमाते जाना है। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉफी बनाने के लिए हमें तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने पहले भी आपको क्रीमी झागदार कॉफी बनाने के बहुत से तरीके बताए हैं, लेकिन ये तरीका भी काफी डिफरेंट और यूनिक है। वैसे भी ये बहुत बेस्ट तरीका है। मैंने पहले इसमें कॉफी बनाकर देखी थी। जब इसमें अच्छी तरह से कॉफी बन गई तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसकी भी टिप आपके साथ शेयर कर लूं, जिससे आपको भी फायदा हो। मैं कॉफी बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। इस पर हमारे सिर्फ और 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जबरदस्त सी कॉफी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम लेंगे एक फुल गरम दूध का कप। इसमें हम अपने जायके के हिसाब से कॉफी डालेंगे। अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना पसंद करते हैं तो ज्यादा डाल लें। अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं पीना पसंद करते तो कम भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कॉफी कितने मजे की लग रही है। आप भी इस तरीके से कॉफी बनाएं और खूब इंजॉय करें। आप लोगों में से कौन कौन कॉफी पीना पसंद करता है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको इनको अलग करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे ये बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा शिमला मिर्च का पीस काट लेना है। इनको भी हम जाया नहीं करेंगे, इसका भी हम इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अब हम शिमला मिर्च के बिल्कुल दरमियान से इसको खाली करेंगे छुरी के साथ। इस तरह से आप बहुत आराम से शिमला मिर्च को खाली कर सकते हैं। किस किस को शिमला मिर्च खाना पसंद है? मुझे तो शिमला मिर्चों का फ्लेवर बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब आप इसको जैसे पसंद करते हैं उसी शेप में काट लें। वैसे भी शिमला मिर्चें बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं, हमें इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं तो किसी एयर टाइट जार में डालकर फ्रीजर में रख दें। इससे आपकी शिमला मिर्चें खराब होने से महफूज रहेंगी। शर्त ये है कि एक तो कंटेनर खुश्क हो और दूसरा शिमला मिर्चों को भी धोकर आपने मुकम्मल खुश्क कर लेना है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मेरी आयरन इतनी ज्यादा काली तो नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इसकी बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएगी, वो भी बगैर मेहनत और बगैर किसी खर्च के। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने लेना है एक कागज। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने बिछाकर इसके ऊपर डालना है नमक। अगर आपके घर में दानेदार नमक है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जो है
बस वही डाल लें और इसको फैला दें। अब हम आयरन को गर्म करके इस पर रब करेंगे। आप जैसे कपड़े प्रेस करते हैं ना, बिल्कुल आपने वैसे ही नमक को भी प्रेस करना है। अक्सर जब हम व्हाइट कपड़े प्रेस करते हैं तो कपड़ों पर आयरन के दाग बहुत जल्द लग जाते हैं, जिनको फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत बेस्ट तरीका है आयरन से दाग साफ करने का। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आयरन कितनी ज्यादा साफ हो गई है। बस हमने सिर्फ 1 मिनट इसको रब किया है, लेकिन इसके दाग मुकम्मल साफ हो गए हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप, जिससे आज तो आपको लाजमी फायदा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये भी टिप शेयर कर लूं कि मैं किस तरीके से आसानी से अपनी देगची को साफ करती हूँ, जिससे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेनी है 2-3 एक्सपायर टैबलेट्स। इनको आपने किसी भी चीज के साथ बारीक पीस लेना है। मेरे पास ये स्टिक थी, मैं इसके साथ इसको कूट रही हूँ। मेरा बेलन टूट गया था, इसी की स्टिक का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से मेडिसिन को कूट लिया है। अब आपने लेना है एक स्पंज, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसके ग्रीन वाले पार्ट पर आपने इस मेडिसिन को डालना है। इस स्पंज को मैंने पहले से गीला किया हुआ था, आपने भी स्पंज को गीला करना है। अब आपने इस स्पंज से अच्छी तरह से देगची पर रब करना है। वैसे भी एक्सपायर मेडिसिन तो हमारे घर में ऐसे ही बेकार पड़ी रहती हैं। आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत सी चीजों की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में एक्सपायर टैबलेट नहीं है तो आप अगर चाहें तो दूसरी टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्सपायर ना हो, क्योंकि वो भी अक्सर हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि देगची में से ब्लैक ब्लैक सी परत उतरना शुरू हो गई है। पता नहीं ये आपको कैमरे में नजर आ रही है या फिर नहीं, लेकिन यकीन माने कि ये सारी देगची अंदर से वाइट हो गई है। मैं आपके सामने इसमें पानी डालूंगी और आप पानी का कलर चेक करें कि ये कितना ज्यादा काला पड़ चुका है। आप मेडिसिन से अपने बर्तनों को बहुत ज्यादा वाइट कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। आपने अक्सर देखा होगा कि जब टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो हम इस पेस्ट को फेंक देते हैं, लेकिन इसमें फिर भी काफी ज्यादा पेस्ट होती है जो हमसे नहीं निकलती। आज मैं आपको इसको निकालने का बहुत बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे एक तो ये आसानी से निकल जाएगी और दूसरा आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक क्लॉथ क्लिप। इसके साथ आपने टूथपेस्ट को बाहर की तरफ करना है, इससे ये ऊपर की तरफ हो जाएगी। फिर आपने इसको पीछे से फोल्ड करके इसके ऊपर क्लॉथ क्लिप लगा देना है, क्योंकि अगर हम इसको फोल्ड करके क्लॉथ क्लिप नहीं लगाएंगे तो ये फिर से पीछे चली जाएगी। इसलिए आपने इस पर लाजमी क्लॉथ क्लिप लगाना है। इस तरीके से अब आप इसको जहां पर मर्जी रखें, अब ये बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी और इससे आपकी बहुत सी टूथपेस्ट भी जाया होने से बच जाएगी और इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएंगे। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी गर्मियों के हवाले से बहुत खास है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम गर्मियों में नए कपड़े पहनकर कहीं पर जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर हम इनको सिर्फ थोड़ी देर पहने तो हमारा दिल नहीं करता कि हम इनको वॉश करके रखें। जैसा कि गर्मी हो तो पसीने की स्मेल तो लाजमन हमारे कपड़ों से आना शुरू हो जाती है। अगर हम इनको वॉश कर दें तो नए कपड़ों की चमक धमक बाकी नहीं रहती। इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि 1-2 बार पहनकर फिर इनको वॉश करें। आज मैं आपको इन्हीं कपड़ों की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपको कपड़ों को वॉश भी नहीं करना पड़ेगा और स्मेल भी गायब हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक चाय वाली छलनी, जिसके साथ हम चाय छानते हैं। इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। ये आपने इतना डालना है जितना आपके कपड़ों पर आसानी से आ जाए। अब हम इसको अपनी शर्ट पर स्प्रिंकल करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल करना है। बेकिंग सोडा को आपने ज्यादातर खानों में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये सफाई में भी नंबर 1 पे है। आपने बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से फैलाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम किसी कपड़े की मदद से सारा बेकिंग सोडा उठा लेंगे। आपने इस बेकिंग सोडा को
किसी खाने वाली चीज में इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर हमें अचानक से कहीं जाना पड़ जाए और हमारे कपड़े धुले हुए ना हो और कपड़ों से स्मेल भी आ रही हो, तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। अब इस शर्ट में से स्मेल मुकम्मल खत्म हो चुकी है। अब आप इसको कहीं पर भी पहनकर जा सकते हैं। ना तो इसमें से स्मेल आएगी और ना ही आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। तो है ना ये कितनी आसान और जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।